एक दिन महात्मा बुद्ध के पास 3 युवक आए। वे उनके साथ कुछ दिन रहना चाहते थे। बुद्ध ने प्रश्न किया कि तुम यहाँ क्यों आए हो? पहले ने कहा, बस रहने आया हूँ। बुद्ध बोले कि रहने में तो कोई परेशानी नहीं है। दूसरे का उत्तर था, कुछ जानने आया हूँ। बुद्ध ने उसे समझाया, कुछ जानने के लिए बुद्धि को शुद्ध और मन को समर्पण के योग्य बनाना पड़ेगा, जिसे हम जानना कहते हैं। अधिकांश अवसरों पर वह मात्र जानकारी होती है। यह हमारा भ्रम होता है कि हमने जान लिया। चित्त को एकाग्र किए बिना जो जाना जाता है वह परमात्मा का न होकर हमारा अहंकार होता है। इससे ऊपर उठकर ही हम परमात्मा को देख सकते हैं। तुम मेरे पास रहो या कहीं और रहो, मन का समर्पण और एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। फिर बुद्ध ने तीसरे युवक से पूछा तो उसने कहा कि मैं जीने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तब बुद्ध ने कहा कि रहना और जानना, इन दोनों से ऊपर की स्थिति है जीना। जीवन बिताना सरल है, किंतु जीना कठिन है। जीवन को जीने के लिए परमात्मा की अनुभूति आवश्यक है। तीनों युवक बुद्ध की बातों का मर्म जान गए और उनकी बताई राह पर चल पड़े। वस्तुतः स्वयं को परमात्मा का अंश मानकर प्रत्येक कर्म को उन्हें समर्पित करना ही सही अर्थों में जीवन को सही जीना होगा। यह कहानी बहुत हमें प्रेरणा देती है। इसमें भगवान बुद्ध से 3 युवकों ने 3 अलग अलग सवाल किए और उन्हीं 3 अलग अलग प्रश्नों के भगवान बुद्ध ने जवाब दिए। चित्त को एकाग्र किए बिना जो जाना जाता है वह परमात्मा का न होकर हमारे अहंकार का होता है। ये लाइन बहुत गहरी है, इससे हम जितना समझेंगे उतना ही कम है। इसीलिए जब भी हम कोई काम करते हैं जीवन में, चाहे पढ़ाई हो, चाहे हमारे ऑफिस के या बाहर के कोई भी काम हो, तो उससे हमें पूरी एकाग्रता से करना जरूरी है। एकाग्रता से जब हम कोई काम पूर्णतः करते हैं तो उसके परिणाम हमें एक अलग ही लेवल पर देखने को मिलते हैं। और अगर हमारी एकाग्रता हम नहीं बना पा रहे हैं, हम उतने कुशाग्र बुद्धि के या उतने एकाग्रचित होकर काम करना हमें नहीं आता है, तो उस समस्या का भी हल है और वो है ध्यान। ध्यान करना बहुत ज़रूरी है जीवन में। जैसे कि हम पैसा कमाते हैं बाहरी जीवन को जीने के लिए, भौतिक वस्तुओं का आनंद लेने के लिए, शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए, पर क्या अपने मन की, अपने आत्मा की, अपने अंदर की कुछ तो आवश्यकताएं होगी। उन्हें किसी चीज़ की तो आवश्यकता होगी, उसकी भी तो कुछ ज़रूरतें होगी। जैसे शरीर की ज़रूरत खाना है, वैसे ही क्या हमारा मन, हमारी आत्मा, क्या इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी? इसकी भी ज़रूरतें हैं, और वो है एकाग्रता, ध्यान। जितना हम ध्यान करेंगे हमारी आंतरिक शक्तियाँ उतनी ही विकसित होती है। इसीलिए ध्यान करना प्रारंभ करें। ध्यान धीरे धीरे करें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ये हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन लाता है। मेरे जीवन की सबसे अच्छी शुरुआत जब हम थक जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, ना आगे जाने के लिए कोई रास्ता होता है, ना पीछे जाने के लिए कोई रास्ता होता है, और जब हमारे जीवन के रास्ते चारों तरफ से बंद होते हैं, तब सिर्फ और सिर्फ भगवान का साथ और हमारे किए अच्छे कर्म ही हमारे काम आते हैं। अगर भगवान का साथ पाना है, वो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहे, तो उसके लिए भी हमें कुछ न कुछ समर्पण परमेश्वर को देना होगा। 2 अगरबत्ती लगाने से या दिया लगाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। अपने आप को उस योग्य हमें बनाना पड़ेगा, आंतरिक मन से, आंतरिक रूप से।